Hello friends, welcome back. So now in today's lecture, we are going to see the practical implementation of for loop. So basically what is for loop? For loop is mainly used when we need to perform the same task repeatedly for multiple items. So देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं for I in range 1,4 फाइन और सिंपली हमें प्रिंट करना है इस आई को। सो बेसिकली जैसे मैंने आपसे कहा था इन प्रीवियस लेक्चर, जो हमारे पास में यह आई होता है इसे हम लोग कहते हैं आइटरेटर। फाइन, इस आइटरेटर को मैं ट्रैवर्स करवा रहा हूँ बिटवीन रेंज 1 to 4। फाइन, बिटवीन रेंज 1 to 4। सो यहाँ पर मैं जैसे मैं इसे रन करता हूँ, सो देखिए 1 to 3 तक ये प्रिंट होगा। फाइन, यहाँ पर में 4 वैल्यू नहीं आती है। अंडरस्टूड। बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम लोग फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम हम लोग सेम वर्क को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं। फाइन, अगर मैं कह दूँ आपसे प्रिंट 1, फाइन, देन प्रिंट 2, फाइन, देन प्रिंट 3। सो देखिए सेम टास्क हम रिपीट परफॉर्म कर रहे हैं। अंडरस्टूड। सो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए फॉर लूप बना है। गॉट इट? ओके, देखिए सेम टास्क हमने यूजिंग फॉर लूप यहाँ पे किया है। फाइन, सो ये होता है फॉर लूप। सो अभी हमें देखना है फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। सो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लेते हैं फॉर आई इन वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल 1। फाइन, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड, अंडरस्टूड। सो क्या होता है ब्लॉक ऑफ कोड? जैसे हम लोग इस फॉर को यूज करेंगे, फाइन, तो फर्स्ट टाइम लूप इस ब्लॉक ऑफ कोड को परफॉर्म करेगा। फाइन, देन रिपीट परफॉर्म करेगा अंटिल जो हमारा वेरिएबल 1 है। जैसे अगर मैं यहाँ कर दूँ वेरिएबल 1 विच इज इक्वल टू, सपोज कोई लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो यह लिस्ट की लेंथ है 6 अप टू 6, तो यह मेरा फॉर लूप 6 टाइम आइटरेट करेगा। अंडरस्टूड? 6 टाइम आइटरेट करेगा। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। See here I am taking variable 1 as a list in which we are going to store 1, 2, 3, 4, 5 and 6 value. Fine, simply I need to print this all values which is present in this list. So मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर मैं फॉर लूप यूज करूँगा इन var1। var1 क्या होता है? दिस वेरिएबल ऑफ लिस्ट। अंडरस्टूड? सो वन बाय वन हम लोग इस आइटरेटर को इस लिस्ट से ट्रैवर्स करेंगे। सो देखिए कैसे होता है। हो गया ट्रैवर्स? गॉट इट? समझ आ रही है बात? यस। सो ये होता है फॉर लूप। ओके, चलो ये तो सिंपल सिंटैक्स हो गया। एक होता है रेंज फंक्शन। सो रेंज क्या होता है? देखिए अगर मैं कह दूँ फॉर आई इन रेंज 1,11, फाइन, और मुझे प्रिंट कराना है सिंपली इस आई को, तो क्या होगा? जैसे हम इसे हम रन करेंगे, सो देखिए नीचे, वेट इसे मैं कर दूँ कमेंट या फिर इसे मैं निकाल दूँ यहाँ से। देखिए क्या हो रहा है, फ्रॉम 1 to 10 यह प्रिंट हो रहा है। फाइन, जो रेंज होता है इसमें हम लोग देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। फाइन, बट जो एंडिंग वैल्यू होती है वो प्रिंट नहीं होती है, वह n-1 तक प्रिंट होता है। अंडरस्टूड? यस। सो ये होता है रेंज। देन लास्ट
हम लोगों ने देखा था इनूमरेट, ENUMERATE, इनूमरेट। बेसिकली हम लोग इनूमरेट में दो वैल्यू पास करते हैं, फॉर एग्जांपल I कॉमा J, फाइन। और मैं यहाँ पर सिंपली कोई ले रहा हूँ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल वेरिएबल 1, और हम लोग var 1 में कोई लिस्ट पास कर रहे हैं, A कॉमा B कॉमा C, फाइन, कॉमा D, अंडरस्टूड। अब हमें फॉर I J ENUMERATE इन इनूमरेट var 1, फाइन। और मैं प्रिंट कर रहा हूँ यूजिंग एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर I कॉमा J, फाइन। यह कॉमा नहीं, हम लोग सिंपली स्पेस देंगे। सो देखिए इसे मैं रन कर रहा हूँ, क्या हो रहा है देखिए। while we are going to use enumerate function, so ये जो enumerate होता है ये हमें इंडेक्स दिलाता है फॉर आवर गिवन लिस्ट, फाइन। जो भी हमारे लिस्ट में एलिमेंट्स हो गए इन पे इंडेक्स देने का जो वर्क होता है वह enumerate फंक्शन करवाता है, अंडरस्टूड, गॉट इट। सो ये होता है enumerate, फाइन, ओके। सो नाउ सी द एग्जाम्पल, सी हियर, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग फॉर लूप से सॉल्व करने जा रहे हैं वह है स्टूडेंट मार्क्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट का रिजल्ट जो होता है प्रोसेस, उसे हम लोग अप्रोप्रिएटली कोड के थ्रू परफॉर्म करेंगे, फाइन। सो देखिए जैसे मैं यहाँ पर कोई मार्क्स, वेट, हम लोग सिंपली कुछ मार्क्स प्रिंट करेंगे इन आवर लिस्ट, फॉर एग्जांपल 85, 55, 45 एंड 78, ओके। और हम लोग फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, फॉर मार्क इन मार्क्स, अंडरस्टूड। यहाँ पर हम लोगों ने ये जो मार्क है एज अ आइटरेटर यूज किया है, बट किस में ट्रैवर्स करना है, इस मार्क्स में। यहाँ पे मार्क्स क्या है, जो हमने लिस्ट बनाई है यह मार्क्स है, अंडरस्टूड। देन आई एम यूजिंग if else statement, if mark is greater than or equal to 35, फाइन। तो मुझे प्रिंट करवाना है पास, फाइन, बट साथ में मार्क भी चाहिए मुझे, गॉट इट, ओके। एल्स मुझे प्रिंट करवाना है मार्क कॉमा फेल, फाइन। देखिए समझ आ रही है बात। अगर मैं इसे 45 की जगह पे कर दूं 25, देन आ गया फेल है पर 25 पे, यस। सो इन दिस वे हम लोग फॉर लूप का यूज करके स्टूडेंट के मार्क्स अप्रोप्रिएटली स्टोर कर सकते हैं, फाइन, स्टूडेंट का रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं, गॉट इट। नाउ सेकंड एग्जांपल इज एम्प्लॉय सैलरी। अब बताइए मुझे, हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सैलरीज आफ्टर अप्लाइंग एन इंक्रीमेंट, अंडरस्टूड। सो देखिए कैसे हो सकता है। अगर मैं कह दूं सैलरी जो होती है विच इज इक्वल टू, सपोज किसी की होगी 25,000, कोई एज ए इंटर्न होगा, या फिर किसी की होगी 80,000, कोई एक्सपीरियंसड वन, या फिर किसी की होगी 50,000, फाइन। जस्ट हमें इसमें कुछ नहीं करना है, 10% इंक्रीमेंट पे वैल्यू प्रिंट करवानी है, मतलब सैलरी प्रिंट करवानी है। सो क्या करूँगा मैं, जो मेरे पास में गिवन सैलरीज है, फाइन, जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, इस लिस्ट पे हम लोग फॉर लूप अप्लाई करेंगे, फॉर सैलरी इन सैलरीज, गॉट इट। और यहाँ पर मैं एक न्यू सैलरी नेम से वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, फाइन।
जिसमें हम लोग जो सैलरी है इसमें ऐड करेंगे सैलरी का 0.10%, दैट मीन्स 10%। फाइन। सो देखिए प्रिंट कर रहे हैं हम लोग न्यू सैलरी, जो क्या हो सकती है, दिस वन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, गॉट इट। सो देखिए सैलरी रिलीज थी, फाइन। इसमें हम लोगों ने फॉर लूप एग्जीक्यूट किया है। आफ्टर दैट हम लोगों ने यहाँ पर में न्यू वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसमें हम लोग जो एग्जिस्टिंग सैलरी है इसमें 10% से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फाइन। तो देखिए देखो 25,000 का 10% कितना होता है बताइए मुझे, 2500। सो 25,000 में अगर मैं 2500 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 27,500। गॉट इट। सो होगी सैलरी इंक्रीमेंट 10% से, गुड। ओके, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें सिंपली स्क्वायर करना है। फाइन। जो हमारे पास में गिवन डेटा सेट है, सपोज मेरे पास में कोई डेटा सेट है जिसमें स्टोर है 10, 20, 30, 40, 50। फाइन। इस वैल्यू को, जितने भी वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50, इनमें हमें इन सभी एलिमेंट का स्क्वायर करना है, ईच एंड एवरी वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वी आर डूइंग एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप। सो कैसे करते हैं, फॉर आई इन डेटा सेट, गॉट इट, डेटा सेट, फाइन। और सिंपली प्रिंट कर दो, प्रिंट वैल्यू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2। समझ में आ रही है बात। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग यूज करके। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसे करली ब्रैस में, फाइन। और सिंपली हम लोग इस एफ स्ट्रिंग को कंप्लीट कर देंगे। देखिए स्क्वायर ऑफ SQUARE, स्क्वायर ऑफ I is, स्क्वायर ऑफ I is, वैल्यू क्या होगी मेरी, I होगी, I का स्क्वायर। फाइन। देखिए रन दिस, अंडरस्टूड। स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, स्क्वायर ऑफ 20 इज 400, 30 इज 900। गॉट इट। सो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप यूज करके इस गिवन लिस्ट में आइटरेट कर सकते हैं। फाइन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सी हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेकिंग द प्रोडक्ट स्टॉक्स। हमें नॉर्मली जो स्टॉक होगा जिसमें हम लोगों ने कुछ स्टोर कर रखा होगा, कोई प्रोडक्ट जैसे हो सकता है लैपटॉप हो, फाइन, जो नंबर ऑफ 10 काउंट हो, फाइन, नंबर ऑफ काउंट जो होगा लैपटॉप का 10 होगा। वैसे ही माउस का जो काउंट होगा, नंबर ऑफ काउंट, वह हो सकता है 0 हो, फाइन। देन कीबोर्ड का जो काउंट होगा हो सकता है 8 हो, फाइन। या फिर काउंट हो सकता है मॉनिटर का 9। गॉट इट। अब मुझे चेक करना है क्या आउट ऑफ स्टॉक है या अवेलेबल है। फाइन। जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट है वह प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है
या स्टॉक अवेलेबल है। सो ये कैसे हो सकता है, देखिए सिंपली हम लोगों को जो भी होगा प्रोडक्ट उसे डिक्शनरी में स्टोर करना होगा। फाइन, यूजिंग उस प्रोडक्ट का काउंट, जैसे लैपटॉप का जो काउंट है वह 10 है, नंबर ऑफ लैपटॉप 10 अवेलेबल है, नंबर ऑफ माउस 0 अवेलेबल है, नंबर ऑफ कीबोर्ड्स 8 अवेलेबल है, फाइन, नंबर ऑफ मॉनिटर 9 अवेलेबल है। गॉट इट। देन हम लोग इसमें यूज करेंगे फॉर लूप, फॉर प्रोडक्ट कॉमा क्वांटिटी इन STOCK स्टॉक डॉट ITEMS आइटम्स। कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने जब डिक्शनरी रीड किया था, जब हम लोगों ने डिक्शनरी लर्न किया था, तो उस समय हम लोगों ने आइटम इस मेथड का यूज़ किया था। सो आइटम्स क्या होता है? बेसिकली आइटम्स मीन्स लैपटॉप 10, ये जो है इसे हम लोग आइटम कहते हैं। फाइन, माउस 0 इसे हम लोग आइटम कहते हैं। कीबोर्ड 8 इसे हम लोग आइटम कहते हैं। फाइन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए? एट प्रेजेंट हमारे पास में नंबर ऑफ जो आइटम्स है ये 4 है। अंडरस्टूड? जिसमें हम लोग लगा रहे हैं इफ एल्स, इफ QUANTITY क्वांटिटी विच इज इक्वल टू 0। अगर क्वांटिटी 0 है तो प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? जो प्रोडक्ट है क्या वह आउट ऑफ स्टॉक है? फाइन, अगर क्वांटिटी 0 होगी, सो देखिए यहाँ पर मैं माउस 0 है तो प्रिंट होना चाहिए आउट ऑफ स्टॉक। अंडरस्टूड? अगर अवेलेबल होगा तो प्रिंट होना चाहिए अवेलेबल। अंडरस्टूड? सो देखिए लैपटॉप अवेलेबल, फाइन, यहाँ पे हम लोग कर देंगे वेट ताकि ठीक से दिखाई दे। अब देखिए लैपटॉप अवेलेबल, माउस आउट ऑफ स्टॉक, कीबोर्ड अवेलेबल, मॉनिटर अवेलेबल। गॉट इट। अगर मैं लैपटॉप पे 0 कर दूँ, देन आउट ऑफ स्टॉक। फाइन, सारे में अगर 0 कर दूँ, देन आउट ऑफ स्टॉक। अंडरस्टूड? सो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं फॉर चेकिंग द प्रोडक्ट विच इज़ प्रेजेंट इन स्टॉक। गॉट इट? ओके। आफ्टर दैट, लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, ये होता है इंटरव्यू क्वेश्चन जो हम लोग फॉर लूप से सॉल्व करते हैं। सो क्या होता है देखिए, इंटरव्यूअर हम लोगों से पूछते हैं इन इंटरव्यू ट्राई टू प्रिंट दिस पैटर्न। हमें वह एक पेन पेज पे नॉर्मल स्टार को ड्रॉ कर देंगे और कहेंगे इस स्टार को ड्रॉ करिए। फाइन, तो सिंपली आप लोग क्या करोगे, इसे काउंट करोगे कितने नंबर ऑफ रोज है, 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? 6 है। सिंपली फॉर आई इन रेंज 1, 7, क्योंकि 6 तक, बिकॉज अप टू 6 प्रिंट होता है। फाइन, 7 तो प्रिंट होता ही नहीं है। अंडरस्टूड? सो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। किसे किसे प्रिंट करना है बताइए मुझे? हमें प्रिंट करना है स्टार को। गॉट इट? बट स्टार को प्रिंट कितने टाइम करना है? मल्टीप्लाई बाय आई। फर्स्ट टाइम 1 टाइम होगा, सेकंड टाइम 2 होगा, थर्ड टाइम 3 होगा। फाइन, देखिए हो गया प्रिंट। यस, सो दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन। अंडरस्टूड? ओके, चलो। सो फ्रेंड्स, ये रहा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर लूप। अंडरस्टूड? सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will going to see while loop. Fine, so stay tuned and work hard. Do like, share and subscribe our channel. Bye bye friends, thank you.